स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, 2 पार्ट हो चुका है। एमसीक्यू एक में बताएं, एक में ग्राफ बताया था। आज पर्यास्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणनखंड विधि, तीनों विधि समझेंगे। चलिए दोबारा आज वीडियो बनाना पड़ जा रहा है। कल ही आपको मिलता, लेकिन रिकॉर्ड किए और आवाज़ ही नहीं आया, इसीलिए फिर अपलोड नहीं कर पाए। तो फिर से हमको पढ़ाना पड़ रहा है, तो ऐसा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। माइक पता नहीं क्या हो गया था, आवाज़ ही नहीं आया सही, और जब एडिट करने गए तब पता चला कि आवाज़ ही नहीं है। तो चलिए आज फिर से उसी चैप्टर को, उसी वीडियो को फिर से रिवाइज कर दे रहे, फिर से बना दे रहे। तो तीसरा चैप्टर में क्या क्या बेसिक है सारा कुछ समझा दिए थे। एमसीक्यू पूरा हो गया था, ग्राफ हुआ था। 3 हल, 2 समीकरण जो है दिया हो रहा है, 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण। तो उसको हल करने का 3-4 विधि है, जिसमें से एक ग्राफ विधि हो चुका। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र, ये 3 विधि को यहाँ पे आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फटाफट देखिए, तीनों विधि आज कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर खत्म। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले समझ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल सबका देखेंगे तो काम हो जाएगा, एक में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार चैप्टर पढ़ा चुके हैं, बस अभी रिवाइज करा दे रहे हैं। और यही 3 में से एक विधि से आपको एग्जाम में बनाने का रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, बोलेगा हल कीजिए, तो कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। हो सके कभी कह दे कि ये विलोपन विधि से हल करे तो विलोपन विधि लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करे तो प्रतिस्थापन लगाना है, और वज्र गुणनखंड कहे तो वज्र गुणनखंड लगाना है। और सिर्फ लिखा हुआ रहे कि हल करे तो कोई भी विधि अपने मर्जी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक डिवाइड वाला ही क्वेश्चन करेंगे। सीधा साधा क्वेश्चन को तो आप बना ही लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन रहता है तो उसमें आप लोग s/3 + t/2 = 6, इस तरह से देखिए 2 समीकरण दिया रहेगा। बोलेगा इसका मान निकाले माने s और t, s t या x y जो भी है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 2। ठीक है, कहेगा समीकरण दिया हुआ है, इसमें बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो कैसे हल करना है उसको सीखिए। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से काम करना है। तो समीकरण 1 है s - t = 3। समीकरण 1 को एक बार लिख देना है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ जो s और t है या x y रहेगा, तो इसमें से किसी एक को इधर रखना है, बाकी सबको बॉर्डर पार कर देना, मन बराबर से उधर ले जाना है। किसी एक को बस अकेला इधर रहना चाहिए, या तो x या तो y, या एस टी है तो एस टी, तो एस है, एस को रहने दो, टी को हटा दो, तो टी उधर जाकर हो जाएगा +t। टी को अगर इधर रखते तो -t रह जाता, माइनस भी साथे रह जाता, इसलिए इसको माइनस वाला लफड़ का है लेंगे, माइनस वाला को भगाओ, एस को रहने दो सीधा साधा। ठीक है, अब ऐसा जब हो जाए, जब ये अकेला हो जाए, एस एक्स वाई जेड जो भी है वो अकेला हो गया, इधर कोई नंबर नहीं, कोई और चीज़ नहीं है, तब ऐसा सिचुएशन में इसको 3 मान लेना है समीकरण। अब इस समीकरण 3 को 2 में रख देना है, या लिखेंगे एस का मान को समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 3 को 2 में रखने पर। ठीक है, तो लिख देते हैं एस का ही मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 से काम करना है, 3 आएगा, 3 को फिर 2 में रख देना है। ठीक है, तो समीकरण 2 है s/3 + t/2 = 6। s का मान देखो, s बराबर आया 3 + t, तो s की जगह लिखेंगे 3 + t/3 + t/2 = 6। अब देखो भिन्न में है और जोड़ है, भिन्न जोड़ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 और t 2t, 3 और t क्या हो गया 3t, नीचे भी गुणा होता है, 3 दूनी 6 = 6। देखो 6 प्लस तो 3 और 2 हो गया 5t, और 6 भाग में उधर जाकर गुणा, 6 6 36 हो जाएगा। तो 5t रहने दो, पहले 6 को भगाओ यहाँ से, तो 36 - 6 हो गया। ठीक है, 36 - 6, तो 36 - 6 कितना हो गया 30 हो गया, और ये 5 गुणा में भाग में चल जाएगा, 5 6 के 30, तो t बराबर आ गया 6। टी 6 आ गया तो टी हो गया, लेकिन यहाँ पे एस भी है, एस का भी तो मान निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 में इस टी का मान को रख देना है। तो समीकरण 3 है s = 3 + t, तो 3 + t, टी का मान 6, तो 6 × 3 हो गया 9, तो s बराबर हो गया 9, तो s 9 और t 6, ये हो गया आंसर इसका, हल इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन रहे आप इस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में रहे या सीधा साधा नंबर रहे, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के। एक और क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला ही ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x/2 -5y/3
3 इज इक्वल टू -2 है, और x/2 3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6 है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर फ्रैक्शन से डर लग रहा है तो फ्रैक्शन को अगर चाहे कि ऊपर ही यहीं पे फ्रैक्शन को पहले हटा लो, तो कैसे हटाएंगे? फ्रैक्शन को हटा भी सकते हैं। कैसे हटेगा? तो भिन्न जोड़ घटाव है। भिन्न जोड़ जानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया काम। तो वही कर लेना है। चलिए, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा कर लेते हैं। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो। अब सीधा करेंगे उसको 3 4 मान लेंगे, ठीक है। या ऐसा समीकरण 1 2 मानने में दिक्कत हो रहा है तो मत मानना भाई, अभी बना लो, ठीक है। जैसे इसको हम इधर लिखते हैं x/3 + y/2 = 13/6। अभी छोड़ दें, ठीक है। अब क्या करें? देखो, पहले सीधा कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न है, 3 3 9 x हो जाएगा, फिर -2 × 10 y, और नीचे नीचे 3 दूनी 6 बराबर इधर -2। अब देखिए 9x - 10y बराबर 6 भाग में, तो उधर गुना होगा 2 से, तो 6 दूनी 12, माइनस में तो -12। अब मान लो समीकरण 1 सीधा हो गया। देखो, फ्रैक्शन खत्म, डिवाइड में था, खत्म कहानी, सीधा साधा नंबर बन गया। वैसे ही इसको भी पहले सीधा कर लो। 2 और x 2x + 3 और y 3y, और नीचे हो जाएगा 2 3 6, इधर है ये 6 से 6 कटेगा, 2x + 3y = 13। ये समीकरण 2 हो गया सीधा क्वेश्चन। अब फिर वही काम करो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 है 9x - 10y बराबर -12। तो करना क्या है? या तो x या तो y को इधर रखना है, बाकी को हटा देना है। तो चलो हम x को ही रख लेते हैं इधर, बाकी को बॉर्डर पार करेंगे। तो -12 पहले से है, पहले से जो बॉर्डर पार है बराबर से उधर है, उसको लिख लेना है। फिर माइनस वाला उधर जाता है, तो माइनस वाला +10y हो गया। और ये तो 9 गुना न था x के साथ, तो गुना वाला उधर जाके भाग हो गया काम। 3 ना मान लो समीकरण, ठीक। फिर समीकरण 3 को 2 में रख देना है। तो लिखेंगे क्या? x का मान लिख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान को रख दो, यानी इसमें 2x + 3y = 13। देखो, x का मान रखना था 2x, x में क्या है? -12 + 10y बटा 9, फिर +3y बराबर 13। नीचे कुछ नहीं तक लगा दो, ये गुना होगा 12 दूनी 24, माइनस में तो -24, 2 दही 20, तो 20y, फिर नीचे 9 है, 9 रहने दो, +3y बटा 1 बराबर 13। यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई भिन्न जोड़ है, तो 1 से गुना होगा, ये सब तो नहीं रहेगा। -24 + 20y प्लस ये 9 × 27y हो जाएगा बटा 9, इधर हो गया 13। 13 और 9 गुना होगा है, और इधर जुटेगा y, तो -24 जोड़ 20 20 40 और 7 43y बराबर 9 गुना होगा 13 17 9 कितना होता है? 117। 9 × 27, 9 का 9 10 11 117। अब -24 उधर जाके +24 हो जाएगा, तो 47y, या एक बार सब को हटा देते। चलो y को रहने दो, बराबर देखो 117, माइनस वाला उधर जाएगा, +24 हो जाएगा, और ये 47 भाग वाला इधर गुना वाला इधर भाग हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दे, 7 3 10 11, 2 3 4, और ये 141 बटा 47, ठीक है। अब इसको काट कूट करेंगे तो 7 × 21 3 बार में कट जाएगा, 7 × 21 4 × 12 13 14 141, ठीक है। तो y आ गया 3। y जब 3 आ गया तो हमको तो x भी ना निकालना है, y तो निकला। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख दो। समीकरण 3 है x बराबर -12 + 10y बटे 9, तो ये -12 + 10y, y का मान है 3 बटा 9, तो ये -12 + 10 दिया 30 बटा 9। 30 में 12 घटाओगे, 30 में 12 घटाओ कितना हो गया? 18 बटा 2, तो 2 9 18 बटा 9, तो 9 दूनी 18, तो 2 x आ गया 2 और y आ गया 3। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनाए, इस तरह के विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिए। अब ये ताकि देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अगला। देखिए विलोपन विधि, इस तरह से 2 समीकरण फिर से है। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो भी इसका हल होगा, ग्राफ विधि से बनाएंगे तो भी इसका हल होगा।
लेकिन अगर लिख दे कि विलोपन विधि से बनाओ तब तो इसी विधि से बनाना होगा। तो विलोपन विधि देखिए ऐसे भी प्रतिस्थापन से आसान है। कैसे देखिए, ध्यान से देखिए, विलोपन विधि में घटाते हैं दोनों समीकरण को, ठीक है। और घटाते हैं तो एगो कट जाता है, या तो एक्स वाला कट जाएगा या तो वाई वाला कट जाएगा, ठीक है। तो एगो कट जाएगा तो एक्स का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे एक्स वाला कट गया तो वाई का मान निकल गया, वाई वाला कटा तो एक्स का मान निकला। फिर इसको रख देंगे कोई समीकरण में तो फिर वाई का मान निकल गया है। तो कारण कहने का मतलब कटता है यानी घटाना पड़ता है। लेकिन कब कटेगा जब बराबर हो, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला बराबर होना चाहिए, तब ना घटाने से कटेगा, ठीक है। तो बराबर कर लेना पहले है, ठीक है। पहले क्या करना है, बराबर कर लेना है या तो एक्स को या तो वाई को। तो यहाँ एक्स देखो 2 है, यहाँ एक्स 4 है, 2x 4x, यहाँ 3y 5y, तो बराबर है तो कोई नहीं है। तो बराबर करना होगा कैसे, गुना करके बराबर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 है एक्स, तो ऊपर में 4x ला सकते हैं, 2 है तो ला सकते हैं, कितना 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसको नहीं, पूरा को गुना करना होगा, टोटल को दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से माने 2 से गुना करने पर, है ना, गुना करके 2 से घटाने पर, एक बार लिख देते हैं दोनों बात को, ठीक है। गुना कर देंगे तो गुना होगा तो बराबर हो जाएगा, उसके बाद दोनों को घटा देना है, ठीक। तो चलो गुना करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 2 से ये भी गुना होगा, 2 तिया 6y, ये 13 भी गुना होगा तो बराबर 13 दूनी 26। नीचे गुना करने की जरूरत नहीं, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। घटाना है तो बस घटाओ का साइन लगा दो। अगर माइनस रहता है यहाँ पहले से तो माइनस माइनस यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस रहता है प्लस, मतलब साइन बदल देना है। माइनस है तो प्लस लगा देना है, प्लस है तो माइनस लगा देना है, जैसे भाग में करते हैं, ठीक है। तो ये खत्म कहानी। 6 में 5 घटाओ तो y खाली बचेगा बराबर, इधर 26 कहाँ से, ये 23 ना था, 23 है, 26 में 23 घटावेंगे 3 बचेगा, तो वाई का आंसर आ गया। कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट देखो वाई का वैल्यू आ गया। अब इस वाई को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, एक्स निकल जाएगा। तो लिखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, y है 3 तो 3 लगा दो बराबर 13। तो ये 2x बराबर 13, 3 तिया 9, इधर जाएगा माइनस में 4 बचेगा, फिर 2 गुना में भाग में जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3। ये हो गया इस समीकरण का हल। कोई दिक्कत नहीं इस तरह से हल निकालने में। यह है विलोपन विधि, देखिए बहुत ही सिंपल है। तो अगर सिर्फ ख्याल हुआ रहे कि हल करे तो विलोपन विधि सबसे आसान है, विलोपन विधि से हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन वज्र गुणनखंड विधि देखेंगे, इसके बाद वज्र गुणन विधि तो और भी आसान है ना, वज्र गुणन विधि। तो खैर जो आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। अगर जो हल कीजिए खाली लिखा हुआ रहे तो, और अगर कह दिया फोर के कि विलोपने से हल कर, तो विलोपने से करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में रहते एक क्वेश्चन देख लेते, फ्रैक्शन वाला, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और एक समीकरण x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। चलो फ्रैक्शन में अगर है, फ्रैक्शन देख के डरना नहीं, फ्रैक्शन में रहे कि कुछ हो रहा है, सबका तरीका वही है। फ्रैक्शन में रहे तो उसको हटा दो, अगर फ्रैक्शन से जो ऊपर नीचे उससे डर लग रहा है तो उसको हटा दो, उसको सीधा करने आता है। कैसे, भिन्न जोड़ से, तिरछा तिरछी गुना करके 3 और x गुना होगा 3x प्लस 2 और 2 गुना होगा 2 दूनी 4y, नीचे नीचे गुना होगा 3 दूनी 6 बराबर है -1। तो हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 एका 6 माइनस में। इसी तरह यहाँ भी कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो एक है 3 और x, 3x माइनस y एका y और नीचे हो जाएगा 3 एका 3 बराबर 3। तो हो गया 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, हो गया सीधा हो गया, बराबर हो गया। अब देखो 3x दोनों तो बराबर है, पहले से बराबर है तो गुना गुना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटा दो। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6,
समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो घटा दो तो यहाँ घटाव लगेगा, यहाँ घटाव पहले से तो प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस, ये कटा प्लस 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 4 और 1 5 वाई बराबर 6 और 9 15 माइनस 15। तो ये काट दो, 3 बचे 15 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में कटेगा तो y बराबर आ गया -3। अब इसको रख दो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, y का मान को निकल जाएगा वैल्यू x का, 3x + 4y बराबर -6। तो y का वैल्यू निकला तो 3x + 4y, y है -3 बराबर -6, प्लस माइनस माइनस होगा, 3x + माइनस 4 × 12 बराबर -6। अब हटा दो, x खाली रहने दो, -6 माइनस वाला उधर जाके +12 और 3 गुना है तो भाग में 12 में 6 घटेगा, 6 बचेगा बटा 3, 3 दूनी 6 यानी आ गया 2। तो x आ गया 2। ठीक है, x कितना आ गया 2 और y आया था कितना -3। तो x बराबर 2, y बराबर -3, यही हो गया इसका हल। ठीक है, तो उम्मीद है विलोपन विधि में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में एक फार्मूला है, फार्मूला को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि आपको सबसे आसान लगेगा, ये दोनों से भी आसान लगेगा वज्र गुणन विधि। तो चलिए वज्र गुणन में आते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन इस तरह का रिवाइज कर लीजिएगा दोनों विधि से। ठीक है, विधि देखिए, तो इस विधि के लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जो कि बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला फार्मूला है, और फार्मूला याद रह गया तो सबसे आसान क्वेश्चन यही है, सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए, इसमें फार्मूला याद रहे तो सबसे आसान यही है, और ना याद रहे तब तो फिर कोई उपाय नहीं है बनाने का। तो हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला को ही बनाने का सिखा देंगे, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे करना है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, ये एक समीकरण होता है। दूसरा समीकरण हो गया a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण याद रखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए फार्मूला बनाने का सिखा रहे हैं। एक सेक्टर में लिखाएगा, एक में y एक में 1 बराबर का साइन रहेगा बीच में। ठीक है, करना क्या है, x जो लिखे उसके नीचे, इसके नीचे कुछ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तो x वाला को छोड़ दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। एक्स वाई को नहीं लिखना है, ए बी सी को। ठीक है, एक्स वाई ऊपर लिखा गया, अब ए बी सी खाली, तो एक्स के नीचे लिखने के लिए एक्स को हटा देंगे और क्रॉस कर दो, B1 C2 माइनस, इसको हटा देना, B2 C1 हो गया काम। ठीक है, y लिखेंगे तो y को हटा दो, तो y हटा दे तो क्या दिख रहा है, C1 इधर से लिखना, ऊपर वाला y वाला इधर से है ना, इसको कहा कि इधर वाला को B1 से स्टार्ट किया, B1 C2 फिर B2 C1, लेकिन बीच y वाला में C से स्टार्ट करना है, B के बाद C होता है ना, तो C1 से C1 A2 हो जाएगा, C1 A2 माइनस C1 A2, फिर ये C2 A1। ठीक है, हो गया। अब 1 वाला में इसको ढक दो और इधर ए से स्टार्ट करो। ठीक है, या 1 को इधर लिखते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन चलिए इसको लिख ले, तो पहले ए से स्टार्ट होगा तो A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये यहाँ से फार्मूला बनाना है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, 1 लिखने समय C को हटा दो और A1 B2 A2 B1 माइनस। तो एक तरीका है कि इसको लिख करके यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं। एक और तरीका याद करिए, अगर इसको याद करना है, रटना है अगर, तो इसको रटेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो वो तरीका भी बताएंगे। एक वो क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। देखिए 1 के नीचे क्या करना, 1 पहले लिखिएगा तो याद हो सकता है, 1 पहले लिखिए तो ए बी रहेगा 1 के साथ AB, फिर x के साथ BC हो जाएगा, y के साथ CA। ठीक है, मेन काम किसका है, ABC का काम है ना, 3 गुना है। तो 1 में AB रहेगा, तो AB रहेगा 1 में AB, तो A1 एगो 1 रहेगा तो एगो 2, तो A1 B2 फिर माइनस A2 B1। ठीक है, AB रहेगा तो A1 शुरू रहेगा तो B2 हो जाएगा, तो A2 B1 हो जाएगा। फिर y वाला में का AB यहाँ हो गया, तो यहाँ BC होगा, कौन होगा यहाँ, B और C। ठीक है, यहाँ A और B है
तो यहाँ बी और सी होगा, वो एक्स वाला में क्या होगा बी और सी, और वही चीज़ करना है B1C2 माइनस B2 लेंगे तो C1, फिर एक वाला में क्या होगा BC हो गया था और CA हो जाएगा यहाँ CA, ठीक है, तो C1A2 माइनस C2A1। कोई दिक्कत नहीं याद करना, थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, ठीक है। पहले इसको लिखिए, याद करने में आसान है। क्यों? AB BC CA, A1 तो B को जाहिर सी बात है A अगर 1 लिए तो B2 लेना होगा, तो यहाँ A2 लेंगे B1 लेंगे, यहाँ B1 लिए तो C2 लेंगे और B2 लेंगे तो C1 लगाएगा, फिर CA होता है CA तो CA2 C1A2 C2A1, इस तरह से याद करना है। तो ये याद हो गया तो फिर बहुत ही आसानी से आपको कोई भी क्वेश्चन इससे वज्रगुणन से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करने का तरीका याद रखिएगा कैसे याद करना है। इसको हटाते हैं, खाली एक फार्मूला रहने देंगे क्योंकि एक फार्मूला में अभी हम काम करेंगे। चलो हटा देते हैं ऊपर, इसको रहने दो। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन किसी को भी पहले इसको पहले इसको पहले उसको किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है देखो वज्रगुणन की विधि से क्वेश्चन है 2x, क्वेश्चन थोड़ा अलग लिख देते हैं। क्वेश्चन 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, फिर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है, क्या करना है देखिए ध्यान से, पहले ए बी सी तीनों को, तीनों इधर ना है, तीनों इधर उधर जीरो होना चाहिए, तो सबको इधर कर, 5 उधर है इधर कर, 2x प्लस y पहले से 5 इधर का माइनस बराबर 0, इधर 3x प्लस 2y 8 इधर का माइनस बराबर 0 हो गया। सबको एक तरफ कर दो, तो ये वाला तो होता है A1, ये B1 है यहाँ वाला, और ये C1, यहाँ पे A2 B2 C2, ठीक है। आप चाहे तो A1 A2 B2 C2 यहाँ से निकाल सकते हैं। A1 कितना 2, B1 कितना कुछ नहीं तो 1, C1 कितना -5, A2 कितना 3, B2 कितना 2 और C2 कितना -8। ऐसा एक बार लिख लीजिएगा तो और अच्छा है, ठीक। अब रख दो, बस फार्मूला लिखो, फार्मूला में रख दो 1/A1, A1 है 2, B2 कहाँ जाएंगे B2 2 हो गया, माइनस A2 कहाँ गया A2 यहाँ 3, B1 यहाँ होगा 1 हो गया काम इसका, बराबर x बटे B1 यहाँ 1, C2 -8 है, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर B2 कहाँ होगा यहाँ B2 2, फिर C1 यहाँ होगा -5 बराबर y/C1 कहाँ है C1 -5, फिर A2 है 3, फिर माइनस C2 -8 A1 है 2 हो गया। वैल्यू रखना है खाली, अब गुना करना है, देखो गुना है फिर घटाना जोड़ना, 1/2 दूनी 4 -3 है का 3 हो गया काम, बराबर x बटा -8 है का -8 माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटा माइनस प्लस माइनस 5 या 15 माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 हो गया। 1/4 में 3 घटाओ 1 बराबर x, 8 में 2 घटाओ 10 में 8 घटाओ तो 2 बचेगा, बराबर y 16 में 2 15 घटाओ है तो 1। अब क्या करना है x बराबर इतना कर देना, y बराबर, तीनों ने बराबर है आपस में, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x/2 जो है ये बराबर होगा 1/1 का, और y/1 जो है y/1 ये भी तो बराबर है ना, इसका तीनों बराबर है ना, तीन इसके साथ कर दो, नंबर वाला के साथ दोनों कर दो ताकि x निकल जाए या y निकल जाए। x 2 भाग में तो उधर जाके गुना होगा तो 2 1 2, 1 मन में कुछ होना एक ही ना है, इधर y 1 जाएगा तो 1 पहले से 1 होगा। हाँ सिंपल सा है, बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यही तीन विधि जो बताएं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, है ना।
रिवीजन करिए, क्वेश्चन बनाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा मैथ में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर सिर्फ वीडियो देखिएगा या क्लास करिएगा और सोचिएगा अरे इतना आसान है, समझ गए, छोड़ हटाओ, अपने से अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर एग्ज़ाम में भूल जाइएगा। इसलिए अपने से प्रैक्टिस करिए। जितना भी बाकी क्वेश्चन है, वर्मा गैस में हो या NCERT में हो, सभी क्वेश्चन को अपने से फिर से एक बार रिवाइज करिए। जो भी पढ़ा दिए तीनों विधि को रिवाइज करिए बढ़िया से, 5-6 क्वेश्चन सभी से बनाइए ताकि ये इसको ज़िंदगी में कभी भूल ना पाओ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर ख़त्म होता है, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चौथा चैप्टर लेकर आएंगे और बाकी साइंस का देखना है तो साइंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।